ठीक है, फिर हम ये यहाँ पे इस नोड तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइकिस्ट्रा एल्गोरिथम है, इसका जो पर्पज है, इसमें हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। ठीक है, एक हमारी स्टार्ट नोड होगी एस। ठीक है, वो हम कोई भी नोड रख सकते हैं, वो आप ये वाली नोड रख लें, वो ये वाली नोड रख लें, कोई भी एक नोड हम उसको स्टार्ट नोड कह देंगे। ठीक है, बाकी सारी की सारी नोड्स जो है ना वो हमारी डेस्टिनेशन नोड्स बन जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास एक सोर्स होगा और बाकी सारी जो है ना वो डेस्टिनेशन नोड्स हैं। तो आपकी जो अभी जो हम यहाँ से ट्री जो लर्न करेंगे, वो हर जो एक स्टार्ट नोड से हर डेस्टिनेशन नोड के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका पर्पज ये था कि हमारे पास जो अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक स्टार्ट नोड ले लेते हैं। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम की वर्किंग देखें, डेस्टिनेशन ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसका जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट के ऊपर जो स्टार्ट नोड का जो डिस्टेंस है उसको 0 कर देंगे। ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ये जो v है ना, ये बिलोंग करता है वर्टिसेस से। ठीक है, तो जितने भी वर्टिसेस हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे s है, 2 है, 6 है, 5 है, ये सारे के सारे वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो ये इन सारे वर्टिसेस में से s को हमने माइनस कर देना है, जो आपका स्टार्ट नोड है, और सबका जो जो डिस्टेंस है उसको क्या कर देना है, इन्फिनिटी कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इन सारे नोड्स के ऊपर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे नोड्स के ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये एक जो है ना वो हमने सेट मेंटेन करना है और एक क्यू मेंटेन करनी है। ठीक है, तो एस एस की वैल्यू जो है ना स्टार्ट पे हम एम्प्टी रख देंगे, तो जो सेट है हमारे पास उसमें अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी है, वो यहाँ पे हम एम्प्टी रख देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक क्यू है, उसके अंदर हमने सारी वर्टिसेस डाल देनी है। ठीक है, तो क्यू के अंदर हमारे पास ये जितनी भी वर्टिसेस हैं वो एस है। इसी तरह हमारे पास 2 है, 3 है, 4, 5 है, 4। ठीक है, तो ये सारी वर्टिसेस आपकी इस क्यू के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन वर्टिसेस को निकालेंगे, जैसे हम बाकी एल्गोरिथम्स में निकाल रहे थे। ठीक है, जैसे क्रुस्कल का और वो हमने एल्गोरिथम देखा था ना, उसमें भी ये क्यू मेंटेन करते थे हम। तो अब देखें यहाँ पे वाइल लूप लगा हुआ है, जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं होगी हम वन बाय वन जो है ना इसकी एक एक वैल्यू को निकालेंगे। और ये काम हमने भी यहाँ पे परफॉर्म करना है, ये टास्क जो मेजर टास्क है हमारा वो ये है। अब देखें, सबसे पहले u इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस हम निकाले हैं q डॉट डिस्ट। ठीक है, ये जो हमारी ये वाली जो q है, इसमें से हर नोड, ये सारी की सारी जो आपकी नोड्स हैं या जिनको आप वर्टिसेस कह रहे हैं, ठीक है, इन सब में से जिसका डिस्टेंस सबसे कम है उसको हम u के अंदर रखवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लिया मिन डिस्टेंस, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कि हम मिनिमम डिस्टेंस देख रहे हैं इस पूरी क्यू का। तो इस पूरी क्यू में देखें जितने भी वर्टिसेस हैं, उन वर्टिसेस में से मिनिमम डिस्टेंस किस वर्टेक्स का है, किस वर्टेक्स का सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। ये 0 जो है ना, ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इस एस वर्टेक्स का डिस्टेंस सबसे कम है, क्योंकि हमने ये स्टार्ट पे इसको 0 रखवाया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ से अब देखें यू के अंदर हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम डिस्टेंस क्यू डॉट डिस्ट। तो यहाँ पे इन पूरी लिस्ट में से जिसका मिनिमम डिस्टेंस था वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो यू के अंदर हमारे पास आएगा एस, क्योंकि एस का डिस्टेंस सबसे कम था।
उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अब हमने क्यू डॉट लिस्ट में से ये वाली वैल्यू निकाल के हमने यू में ऐड की है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, वो हमारी यहाँ पे आ गई है, u इज इक्वल टू एस। ठीक है, और फिर हमने एस इज इक्वल टू एस यूनियन यू किया हुआ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखें ना, तो ये एस इज इक्वल टू एस यूनियन यू। ठीक है, तो एस के अंदर हम ये जो हमारा स्मॉल एस है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एस। ठीक है, यूनियन कर लिया, पहले ये एम्प्टी था, अब इसके अंदर हमने एस ऐड कर दिया। अब हमने ये टास्क परफॉर्म करना है, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू नेबर्स ऑफ यू। तो अब हमने वी देखना है, वी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी जो इस यू के नेबर्स हैं। ठीक है, तो यू एस एस के इक्वल है, तो एस के नेबर्स कौन कौन से हैं, वो आपके पास एक ये वैल्यू आएगी, एक आपके पास ये है नोड, और एक ये है। ठीक है, तो ये थ्री आपकी जो है ना वो इसके नेबर्स हैं। तो इसमें नेबर्स कौन कौन से आएंगे, बी में 2 आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा 6 एंड 7। ठीक है, 2 6 7, ये थ्री वैल्यूज आपकी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ना 2 6 7, अब हमारे पास ये आ गई हैं। ये थ्री वैल्यूज हमारी वर्टिसेस के अंदर आ गई हैं। अब हम इसको वन बाय वन पिक करेंगे, तो और हमने ये वैल्यू कंप्यूट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले हम 2 को पिक करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ वी, तो इस 2 का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी आपका ग्रेटर है इस कंडीशन के मुताबिक डिस्टेंस ऑफ यू। तो डिस्टेंस ऑफ यू हमारे पास क्या था, 0। तो 0 प्लस कॉस्ट ऑफ यू टू वी है। ठीक है, तो ये यू से वी तक की जाने की कॉस्ट कितनी है, वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन की हुई है 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन 9 कंडीशन आपकी ट्रू है यहाँ पे। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसका डिस्टेंस के अंदर क्या रखवा देंगे, यही वैल्यू रखवा देंगे जो आपकी मिनिमम वैल्यू है, जो हमने 9 कंप्यूट किया। ठीक है, तो ये अब यहाँ से इन्फिनिटी था, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह फिर हम 6 के लिए चेक करेंगे। अब 6 के लिए जब करेंगे, तो 6 के अंदर यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 14 है। ठीक है, तो 0 प्लस 14 करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 आपका इससे लेस है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, 14 आ जाएगा। इसी तरह ये इन्फिनिटी है, तो इस इन्फिनिटी की जगह पे क्या आएगा, 15 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमने ये तीनों इसके लिए हमने इसको चेक कर लिया तीनों के लिए। ये करने के बाद हमारा ये जो फर्स्ट आइट्रेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा ये वाइल लूप इस तरह से वापस चला जाएगा। अब दोबारा से चेक करें क्या क्यू आपकी एम्प्टी है, तो क्यू अभी आपकी एम्प्टी नहीं है। एक मिनट। ठीक है, क्यू में से अभी हमने यहाँ पे ये इरेज हो गया। ठीक है, तो क्यू में देखें, अब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, अब हमने दोबारा से ये वैल्यू कंप्यूट करनी है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है क्यू डॉट डिस्टेंस में से। ठीक है, तो अब आप देखें, हमने एस को डिलीट कर दिया हुआ है यहाँ से। अब बाकियों में से हम देखेंगे कि बाकी जो यहाँ से वैल्यूज बचती हैं, इसमें से मिनिमम डिस्टेंस किसका है। तो अब मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, इसको देखते हुए बताएं जरा। क्या आना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस।
ये जो बाकी आपके पास ये जो नोड्स बचे हैं इनमें से सबसे कम डिस्टेंस किसका है? नाइन। ये 9 डिस्टेंस है, ठीक है। ये किस नोड का? ये 2 का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपके पास यू के अंदर आएगा 2, ठीक है। तो ये सबसे कम डिस्टेंस इस नोड का था 2 का, तो वो हमारे पास यहाँ पे यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से अब इस 2 को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और 2 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एस यूनियन कर लिया हमने यू के साथ, ठीक है। तो यू हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये वाला फॉर लूप दोबारा रन करेंगे। इस फॉर लूप के अंदर अब इसके नेबर्स कौन कौन से आएंगे? सर ये 2 से 3 जा रहा है ना 24। हाँ जी, तो ये सिर्फ 3 इसका वर्टेक्स, ये वी के अंदर सिर्फ 3 ही आएगा, क्योंकि इसका एक ही डायरेक्टेड एज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो नेबर्स हैं वो सिर्फ यही आएंगे, एक ही ये वाला, ठीक है। तो अब हमने इसके लिए सिर्फ चेक करना है V3 के लिए। तो V3 के लिए अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे, डिस्टेंस ऑफ V क्या है हमारे पास? इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी ग्रेटर देन। अब डिस्टेंस ऑफ U क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ U था हमारे पास ये 9, तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस, अब ये कॉस्ट ऑफ U टू V क्या आएगी हमारे पास? वो 24 आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो 24 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 33, ठीक है। तो ये देखें, अब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम डिस्टेंस क्या रखवाएंगे? 33। तो यहाँ से इन्फिनिटी आपका ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 33, ठीक है। ये यहाँ तक ये करने के बाद अब देखें दोबारा से आपका ये वाइल लूप इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 भी निकल गया। अब देखें अब मिनिमम वैल्यू किसकी है? ये जो 2 नोड्स हैं ये हमारे निकल गए हैं 0 और 2। जो बाकी ये जो नोड्स बचे हैं इसमें से अब मिनिमम वैल्यू किस नोड की है? तो ये मिनिमम वैल्यू आपकी है 14 है 6 की, ठीक है। तो अब हम ये u के अंदर हमारे पास क्या आएगा? u के अंदर हमारे पास 6 आ जाएगा। v के अंदर क्या आएगा हमारे पास? सर एक 3 आएगा इसके अंदर और 7 आएगा और 5 आएगा। 3 7 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये वाला डायरेक्टेड ग्राफ जो है ना ये इस साइड पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जो इसके नेबर्स बनेंगे वो जो इससे जो ग्राफ जो वैल्यूज आपकी आउट जा रही हैं सिर्फ वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे ये भी एक एज जा रहा था ये वाला, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इन साइड इसका एरो है। तो ये जो अब 3 वैल्यूज हैं, एक ये हमारे पास आएगी, एक हमारे पास ये आएगी, ठीक है। तो ये 3 नोड्स आएंगी। तो सबसे पहले हम 3 के लिए चेक करेंगे। अब जब 3 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि 3 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 33 आएगा इन्फिनिटी की जगह पे। अब जो कंडीशन चेक होगी यहाँ से, वो कंडीशन अब कैसे चेक होगी? डिस्टेंस ऑफ v हमारे पास क्या है इस टाइम? अगर हम 3 की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ 3 है हमारे पास 33, ठीक है। तो 33 हम चेक करेंगे ग्रेटर है डिस्टेंस ऑफ u से। u हमारे पास क्या है? 14। 14, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस कॉस्ट ऑफ u टू v,
तो कॉस्ट ऑफ U टू V में क्या आएगा? सर ये जो 18 लिखा हुआ है, हाँ जी, ये 18 आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 32। ठीक है, तो अब ये देखें 33 ग्रेटर था, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, और जो पहले हम ऐसे जा रहे थे ये वाला नोड सेलेक्ट करके, अब ये वाला नोड हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब जो पाथ बनेगा वो ये ऐसे बनेगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना वो डिस्टेंस मिनिमम है। ठीक है, उसके बाद अब इसका चेक करते हैं, ये 5 के लिए। ठीक है, ये इसके लिए हमने कर लिया है, 3 के लिए। अब 7 के लिए करेंगे, तो 7 के लिए आप चेक कर लें यहाँ से, ये इसका डिस्टेंस है 15। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 15 आपका। 15 आपका ग्रेटर है 14 प्लस 5 से। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 14 प्लस 5 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये आपका एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं आएगा, ये पाथ आपका ऐसे ही बनेगा जैसे ये पहले बन रहा है। अच्छा, ये ना हमने साथ साथ पाथ भी नोट करना है। ये पाथ आप स- सबसे पहले हमने ये 3 पाथ देखे थे, फिर हमने ये वाला यहाँ से ज्वाइन किया था। ठीक है, ये वाला, ये वो अब हमने क्रॉस कर दिया, हमने इसके साथ लिंक कर दिया क्योंकि ये वैल्यू कम थी। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला चेक किया तो इसकी वैल्यू ग्रेटर बन रही थी, इसलिए हम इसी पाथ को यहाँ पे रखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, ये वाला यहाँ से नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ से 14 प्लस 5 करेंगे तो ये 19 बन जाता है, वो 19 आपका 15 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी ये वाली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इस 5 के लिए, जो आपका लास्ट नोड है ये वाला। इस 5 के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे? यहाँ पे चेक करें, इन्फिनिटी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ वी, आपके डिस्टेंस ऑफ यू आपके पास क्या आएगा 14 और प्लस 30। ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है, तो 30 प्लस 14 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास 44। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी जो है ना वो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा 44। ठीक है, इसकी समझ आ रही है सबको, ये कैसे इसकी वर्किंग हो रही है? अब आपका ये 6 कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट होगा तो दोबारा से ये, अच्छा ये 6 हमने यहाँ से निकाल दी है, क्योंकि हमने ये यहाँ से मिनिमम वाली वैल्यू देखी थी तो U6 हो गया था, तो 6 आपका यहाँ पे भी साथ साथ ऐड होगा। ठीक है, अब दोबारा से ये Q आपकी इस तरह से वाइल लूप आपका दोबारा से चेक होगा। Q अभी भी आपकी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो अब U के अंदर मिनिमम वैल्यू किसकी है, वो U के अंदर आएगी। तो U में अब हमारे पास कौन सा नोड आएगा? इनमें से देखना है सिर्फ 3 4 5 7 और T में से। 3 की वैल्यू 32 है, 4 की वैल्यू इन्फिनिटी है, T की वैल्यू भी इन्फिनिटी है, 5 की वैल्यू है 44 और 7 की वैल्यू है 15। ठीक है, तो ये 7 हमारे पास आएगा क्योंकि 7 की वैल्यू मिनिमम है, तो U के अंदर हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये 7 भी अब यहाँ से निकल जाएगा, ये 7 हमारा इस लिस्ट में चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब दोबारा से चेक करें, अब U की वैल्यू 7 हो गई है, तो 7 के लिए अब हम चेक करेंगे यहाँ से 7 के नेबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। V के अंदर जो हमारे पास नेबर्स आएंगे, 7 के नेबर्स कौन कौन से आएंगे? 5 और ये जो T वाला है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 5 और T।
ठीक है, तो ये दो ही आएंगी वैल्यूज, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दो आ जाएंगे। अब 5 के लिए चेक करेंगे सबसे पहले हम। तो 5 के लिए देखें, पहले उसकी वैल्यू है 44, तो 44 ग्रेटर देन 15 प्लस 20 करेंगे तो ये कितना बनता है, 15 प्लस 20, सर 35। 35, ठीक है, तो ये 44 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 35। ठीक है, अब देखें 35 आ गया। अब इसका ये वाला जो एज है ये डिलीट कर देंगे हम, और इसका लिंक करेंगे इसके साथ। इसका जो पेरेंट है वो अब ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब जो उसका सेकंड नोड है ये 5 के लिए हमने चेक कर लिया, अब टी के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो अब टी के लिए देखें, टी के लिए उसकी पहले वैल्यू है इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 प्लस 44 करेंगे तो ये बन जाएगी 4 और 5 9, 59। ठीक है, तो यहाँ से इन्फिनिटी की जगह पे आ जाएगा 59। ठीक है, ये तो ये अब इसका जो एज आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे भी इसका एक एज आ जाएगा, 59 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब देखें दोबारा से हमारा ये अब लूप कंप्लीट हो गया ये वाला। दोबारा से वाइल लूप चेक करेंगे, क्या क्यू आपकी एम्प्टी है, क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज रह गई हैं वो कौन कौन सी रह गई है, 3 4 5 और टी रह गया। तो इनमें से अब देखना है कि मिनिमम वैल्यू किसकी है। 3 की वैल्यू आपके पास 32 है, 4 की वैल्यू इन्फिनिटी है, 5 की वैल्यू आपके पास 35 है, और टी की वैल्यू है 59। तो मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी इसकी 52। ठीक है, 32। तो ये आपका जो 3 है वो हमारा यू के अंदर आ जाएगा। ये सबको समझ आ रही है ना इसकी, ये कैसे वर्किंग हो रही है, क्योंकि बाकी भी एक दो और एक्सटेंशन है इसी एल्गोरिथम की। ठीक है, वो अब हमने इसके बाद देखनी है, तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आएगी फिर आपको उसकी भी समझ नहीं आएगी। इसलिए ये आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लें अपना। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यू के अंदर हम 3 आ जाएगा, और वी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी वर्टिसेस आएंगी इस केस में, सर 3 से एक टी पे जा रही है, एक ही जा रही है वैसे, नहीं 3 और 5, टी और 5 सॉरी। टी और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वर्टिसेस आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम टी के लिए चेक करते हैं। तो टी की वैल्यू, पहले जो वैल्यू है वो 59 है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर चेक करें 32 प्लस 19 करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, 51। ठीक है, तो यहाँ से ये 51 आपका स्मॉल है, तो ये हम यहाँ पे 51 लिखेंगे। ठीक है, और अब आपका जो ये एज है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ये इसके साथ इस तरह से, और ये वाला जो प्रीवियस एज था वो डिलीट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम इसके लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे 32 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 34। तो यहाँ पे 35 है, तो ये भी हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34। ठीक है, अब जो एज क्रिएट होगा वो ये ऐसे एज क्रिएट हो जाएगा, और जो प्रीवियस एज था वो हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखें, अब हमने 3 यहाँ से डिलीट कर दिया था क्योंकि मिनिमम वैल्यू 3 की थी, और वो 3 हमने यहाँ पे साथ ऐड भी करना है। अब ये दोनों वैल्यूज इसकी कंप्लीट हो गई हैं, तो ये आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा से हम वाइल लूप आपका दोबारा आइटरेट करेगा। अब दोबारा चेक करेंगे क्या क्यू आपकी एम्प्टी है, तो क्यू अभी भी आपकी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे 4 5 और टी में से मिनिमम वैल्यू किसकी है। ठीक है, तो ये 4 की वैल्यू तो इन्फिनिटी है, 5 की वैल्यू देखें 34 है, और इसकी वैल्यू है 51, तो मिनिमम वैल्यू है 34। तो यहाँ पे यू के अंदर आपके पास आ जाएगा 5।
ठीक है, इस केस में वी के अंदर क्या आएगा, ये इम्दाद बताएगा वी के अंदर कौन कौन से वर्टिसेस आएंगे। जी सर। यू हमारा सर जी 5 है, यू हमारा 5 है, वी के अंदर कौन कौन से वर्टिसेस आएंगे। सर बी के अंदर हमारे वी के अंदर हमारे पास 4 और टी आएगा। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही, आपका शोर ही आ रहा है। तब वो माइक सही तरह से चल नहीं रहा, वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें ये 5 के साथ हमारा 4 कनेक्टेड है, और ये आपके पास जो 5 का हम डिस्कस कर रहे थे, 5 के जो नेबर्स हैं वो हमारे पास 4 और यहाँ पे टी आ जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों के लिए वैल्यू को जब चेक करेंगे तो 5 से 4 तक जो डिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास यहाँ से 34 प्लस 11 करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा इंफिनिटी जो है उससे ग्रेटर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आई थी हमारी 4 और 1 5 और 3 प्लस 1 45। ठीक है, तो यहाँ से 45 आया था हमारा। और इसी तरह टी के लिए देखेंगे तो टी के लिए भी आपका जो वैल्यू आएगी वो, अब ये वाला नोड आपका यहाँ से कनेक्ट हो गया। इसी तरह इसके लिए जब देखा था तो हमारे पास 34 प्लस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो 50 आपका 51 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आएगा 50। अब जो आपका जो नोड है वो ये वाला क्रिएट होगा, ये वाला ऐसे। ठीक है, और ये वाला जो एज है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब हमने अ, ये 5 जो है ना वो यहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि हमने यहाँ से U5 लिया था, तो 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू किसकी है, 4 और टी में से। तो 4 की वैल्यू और टी की वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू आपकी 4 की है, तो अब यहाँ पे यू के अंदर हमारे पास क्या आएगा, यू के अंदर आ जाएगा 4। और इसके नेबर्स कौन कौन से आएंगे, इसके नेबर्स कौन कौन से आएंगे। सर 4 के, हाँ जी, सर 4 से एक 6 जा रहा है 3 पे और टी पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक आएगा 3 और सेकंड आएगा हमारा टी। ठीक है, तो ये दो ही आएंगे ये। अब 3 के लिए चेक करें, 45 प्लस 6 करेंगे, तो 45 प्लस 6 करेंगे तो ये बन जाएगा 51। 51 आपका 32 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये इसलिए ये हम पाथ चूज नहीं करेंगे, ये पाथ आप यहाँ से कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, अब हम टी के लिए चेक करेंगे। टी में देखिए हमारे पास 45 प्लस 6 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 51। ठीक है, तो 51 भी आपका 51। 50 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी पाथ यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों वर्टिसेस में से कोई भी वर्टिस आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 4 यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है पहले ही। अब हमारे पास एक ही नोड रह गई है टी। ठीक है, तो अब हम टी के ऊपर यहाँ पे चले गए हैं। ठीक है, लास्ट के ऊपर। अब यू के ऊपर चले गए हैं, यू से आएगा हमारे पास, यू के अंदर आ जाएगा टी लास्ट के ऊपर, जो लास्ट नोड थी हमारी। ठीक है, और टी को फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, टी भी आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम टी से चेक करेंगे, टी से आपके पास जो है ना वो एक कौन कौन से एजेस हैं। टी से देखें तो टी से हम किसी भी नोड के ऊपर नहीं जा सकते, सारे के सारे यहाँ पे इनसाइड एजेस जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ये जो वाइल लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट के ऊपर हमारा यही ग्राफ जो है ना वो रिटर्न होगा जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है।
ठीक है, तो ये अब हम इसको स्लाइड्स में से एक दफा देख लेते हैं। ये अब जो हमारे पास ये जो नोड्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं, तो यही नोड्स हमारी कंप्यूट होंगी इस एल्गोरिथम के थ्रू। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक तो वो पूछ लें। ये स्लाइड नजर आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, ये यहाँ पे ना ये एल्गोरिथम अब यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ से सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था ना, ये हमारे पास एस की लिस्ट है और एक हमारे पास क्यू की लिस्ट है। ठीक है, ये पी का मतलब है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये पी आप यहाँ से अगर डिलीट भी कर दें तो यहाँ से हमारे पास क्यू जो है ना वो वेरिएबल का नाम है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आप इसको कंसीडर कर लें। तो स्टार्ट के ऊपर हमारे पास सारे वर्टिसेस इस क्यू में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसमें से एक एक करके वर्टेक्स पिक करेंगे। ठीक है, उसके हम नेबर्स को चेक करते हुए अपना ग्राफ जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ से देखें सबसे पहले एस को हमने 0 कर दिया, बाकी सारी वर्टिसेस को हमने इन्फिनिटी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इन्फिनिटी की जगह पे यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 आ गया और इसी तरह यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, जब हमने ये एस के सारे वर्टिसेस कंप्यूट किए तो ये 3 वर्टिसेस थे हमारे पास। उसके बाद हमने मिनिमम वैल्यू पिक की, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 9 थी। 9 के फिर हम अब चेक करेंगे, तो 9 के साथ देखें यहाँ पे 33 आ गया, एक ही वर्टेक्स था। ठीक है, उसके बाद फिर मिनिमम वैल्यू हमारी 14 बन जाएगी, तो 14 से हम चेक करेंगे, 14 से यहाँ पे 44 आ जाएगा, ऊपर 32 और इसी तरह से। उसके बाद 15 देखें, 15 का भी फिर हमने इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 59 आएगा। ठीक है, देन हमारे पास ये उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम चूज करेंगे, वो 32 चूज होगा। ठीक है, उससे देखें यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब 45 चूज किया है, तो यहाँ से देखें ये चूज 50 होगा और ये देन ये। ठीक है, अब ये सारी वर्टिसेस जब हमने ये आइटरेट कर लिए हैं, तो ये जो ग्राफ यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है, ये हमें ये शो कर रही है कि ये हमारा ग्राफ जो है ना वो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर अगर किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसकी ना एक यहाँ पे ये जो हमारा फॉर लूप है ना ये वाला, इसके अंदर एक वैल्यू मिसिंग है। वो वैल्यू आप यहाँ से खुद भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे ही हम इसका ये वैल्यू चेंज करते हैं ना, तो यहाँ से आप इसका पेरेंट नोड भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट ऑफ v इज इक्वल टू u कर दें। ठीक है, ये वाली एक इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे, उससे फिर ये जो ग्राफ है ना, ये इस ग्राफ में से फिर साथ साथ पेरेंट भी सेव होता रहेगा। ठीक है, जैसे ये 6 का पेरेंट कौन सा है, वो s है। ठीक है, तो वो आप इस तरह से फिर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम के अंदर ये वैल्यू मिसिंग है। अगर आप इसकी कुछ नेट से एल्गोरिथम देखेंगे तो उसके अंदर ये भी वैल्यू साथ ऐड हुई हुई है। ठीक है, उससे ये सारा पाथ जो यहाँ पे बन रहा है वो शो किया होगा। तो अब देखें, ये वाला जो है ना ये पाथ हमारा बनता है ये। ठीक है, इसमें किसी का क्वेश्चन अभी तक तो? ये देखें, हमने भी यही पाथ बनाया था। यहाँ से ये ऐसे 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 और ये फिर ऐसे।
अच्छा, उसके बाद ना एक और एल्गोरिथम छोटा सा है, वो भी हम देख लेते हैं। वो भी इसी तरह ही वर्क करता है जैसे हमने ये डाइकेस्ट्रा देखा है। ठीक है, बस उसके अंदर एक छोटी सी एक्सटेंशन है कि यहाँ पे जो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम है ना, इसके अंदर आप देखें तो कोई भी वेट जो है ना हमारा नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये जो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम है ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए वर्क नहीं करता। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास किसी एज का वेट अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसके लिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो एक और एल्गोरिथम हम देखेंगे, बेलमन फोर्ड। ये आपका लास्ट टाइम के एग्जाम के अंदर भी ये मेरा ख्याल इसी में से एक क्वेश्चन एक आया हुआ था। तो ये भी उसी तरह ही वर्क करता है, बस इसमें हमने ये करना है कि ये देखें, ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये उसी तरह से निकाल रहे हैं जैसे हम डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम में निकाल रहे थे। ठीक है, इसमें कोई भी नई चीज ऐड नहीं करनी। ये वही आपका जो है ना वो एल्गोरिथम है जैसे हमने डाइकेस्ट्रा देखा था। जस्ट हमने एक एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, ये हम करेंगे ये कि जितने हमारे पास वर्टिसेस हैं उससे एक माइनस करके उतने टाइम्स हम उसको बार बार रन करेंगे। ठीक है, तो जैसे डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम हम एक दफा रन करते हैं सिर्फ। ठीक है, इसमें अब हम एक दफा रन नहीं करेंगे, पहले हम एक दफा पाथ फाइंड कर लेंगे, फिर दोबारा से हम उस पाथ को दोबारा आइटरेट करेंगे। ठीक है, उसको कितने दफा आइटरेट करेंगे, जितनी उसकी वर्टिसेस हैं उसमें से एक माइनस करेंगे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज उसकी वर्टिसेस हैं 10, तो उसको 9 टाइम्स हम वो ग्राफ दोबारा से प्रोपागेट करेंगे। ठीक है, तो जो उसके अंदर चेंजेस होती रहेंगी वो चेंजेस हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करवा देता हूँ ये भी। यहाँ से देखें, अब ये हमारे पास लेट्स सपोज एक ग्राफ है ये। ठीक है, इस ग्राफ में से सबसे पहले हमने देखना है कि इसके कौन कौन से एजेस हैं। ठीक है, वो सारे एजेस जो है ना वो आप अपने पास लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टी से एक्स। ठीक है, उसके बाद टी से वाई या टी से जेड है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लें कि हम यहाँ से ये उसने ना ये वाला जो डेस्टिनेशन लिखा है और ये आपका सोर्स है। ठीक है, आप इसको उलट करके भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक आपका ये कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद टी के साथ हमारा एक्स है। ठीक है, तो एक्स का यहाँ से टी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इजी अगर रखना चाहते हैं ना तो इसको हम ऐसे रख कर लेते हैं, हम इसको अपने पास स्टोर करते हैं। तो ये एस से हम जा रहे हैं टी के ऊपर, तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं एस टी। ठीक है, तो ये आपका एक एज है। ठीक है, इसी तरह जो आपका सेकंड एज है वो एस से हम जा रहे हैं वाई के ऊपर, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एस वाई। ठीक है, उसके बाद ये दो ही इससे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम टी से देखते हैं, टी से आप किस किस नोड के ऊपर जा सकते हैं। टी से एक्स पे, टी से वाई पे और टी से जेड पे। ठीक है, तो इसी तरह आप ये टी का भी रख लें, टी से हम जा सकते हैं एक्स के ऊपर। ठीक है, उसी तरह से टी से फिर हम जा सकते हैं जेड पे, और टी से फिर हम जा सकते हैं वाई पे। ठीक है, ये हम इसलिए रख रहे हैं कि पीछे लास्ट टाइम ना हम एक क्यू मेंटेन कर रहे थे प्रीवियस एल्गोरिथम के अंदर। इसके अंदर कोई भी हम क्यू नहीं मेंटेन कर रहे, इसमें देखें फॉर ईच एज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमने सारे एजिस को वन बाय वन आइटरेट करना है। ठीक है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजिस कितने हैं। तो वो सारे एजिस आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, फिर वन बाय वन उन एजिस को हम आइटरेट करेंगे, और कितने टाइम आइटरेट करेंगे, जितनी हमारे पास वर्टिसेस की लेंथ है। तो यहाँ पे टोटल वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो v माइनस 5 करेंगे तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 से लेके 4 तक, 1 to 4। ठीक है, तो अब हमने जो जो हमने
प्रीवियस एक दफा जो हमने डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई किया था उसी तरह का ये जो अब हम 4 टाइम्स उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये एजेस अपने पास लिख लेते हैं। तो वो एजेस यहाँ से टी एक्स आएगा, टी वाई आएगा एंड टी जेड आएगा। ठीक है, ये लिखने के बाद अब एक्स के देखें, एक्स के कौन कौन से आएंगे। एक्स से हमारा टी आएगा क्योंकि ये वाला एक नोड इस तरह से जा रहा है, एक्स से टी आ जाएगा। उसके बाद एक्स से और कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद वाई से देखते हैं। तो वाई से देखिए हमारे पास कौन कौन सा आएगा। वाई से एक्स आएगा और वाई से जेड आएगा। ठीक है, ये वाई से जेड और वाई से एक्स, ये दो आएंगे हमारे पास। उसके बाद जेड का देख लेते हैं। जेड का हमारे पास कौन सा आएगा। जेड का इसी तरह हमारे पास जेड एक्स और एस और एस। ठीक है, तो ये हमारे पास एजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एजेस टोटल जो है ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाले। ठीक है, हमने सिर्फ इसको उलट करके रख लिया ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये कैसे हमने एजेस निकालने हैं। ये निकालने के बाद अब हम इसको 1 बाय 1 एज को पिक करेंगे और उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस एल्गोरिथम अप्लाई किया वही हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हम ये स्टार्ट नोड ले लेते हैं, ये एस। ठीक है, तो स्टार्ट नोड सबसे पहले एज हम यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, हमने उसको ये जो रिलैक्स लिखा हुआ है ना WUV, इससे आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ये वही काम कर रहे हैं जैसे हम प्रीवियस कर रहे थे। ठीक है, डिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं प्रीवियस डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो ये उसने उसको यहाँ पे इस एल्गोरिथम में उसने इसको एक अलग नाम दे दिया रिलैक्स का। ठीक है, तो जस्ट हमने करना ये है कि 0 से इन सब की वैल्यू यहाँ पे हमने इन्फिनिटी ऐड कर दी है जैसे पहले ऐड कर रहे थे। स्टार्ट नोड की हमने कर दी 0। ये करने के बाद अब हम इसमें ये ऐड करेंगे 0 + 6। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी ग्रेटर है 6 से, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब हम इसके लिए चेक करेंगे तो यहाँ भी इन्फिनिटी की जगह पे क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम मिनिमम पिक करेंगे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पिक कर लें या आप एक एक करके एज पिक कर लें जैसे वो यहाँ पे एज पिक कर रहा है। ठीक है, ये वाला एज जो हो गया। अब हम इसे टी से देखते हैं टी के अब कौन कौन से एजेस हैं। एक ये एज था, एक ये एज और है। एक वाई पे भी आ रहा है। हाँ जी, एक ये आ रहा है। ठीक है, अब इसमें टी में देखें 6 ऐड करेंगे 5 के अंदर। ठीक है, तो 6 + 5 11, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 11। ठीक है, उसके बाद अब देखें यहाँ से 6 और ये है -4, तो 6 में से 2 -4 आ ऐड चुका। करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ से देखें यहाँ पे आ रहा है 8, तो 8 + 6 करेंगे 14, तो यहाँ पे 7 आपका ऑलरेडी स्मॉल है तो ये हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आई है ना इस चीज की। अब हम ये यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस भी आ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ से इसको भी चूज किया। तो यहाँ से एक एज आपका ये आ गया जो मिनिमम वाला आई था, एक एज हमारा ये आ गया। इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व कर लिया यहाँ पे और इस तरह से हमने एक यहाँ पे एज आ गया। ठीक है, बाकी अब ये वाला एज हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ यहाँ से क्योंकि ये इसकी वैल्यू ग्रेटर थी। ये करने के बाद अब हम जाते हैं इसके ऊपर 7 के ऊपर। ठीक है, अब 7 पे सिलेक्ट करें। 7 का अब किस किस के साथ एज आ रहा है। फिर 7 का एक्स के साथ जेड के साथ आ रहा है। इसका हमारे पास जो है ना वो एक ये आ रहा है एच। ठीक है, तो और इसमें एक एक्स के देखें साथ 7 + 9 करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर आती है तो ये हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका एक ये वाला एज आता है, ये
ठीक है, ये 4 आएगा। तो यहाँ 7 4 आ जाएगा। 7 में से -3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये अब आपका ये वाला जो है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा और ये आएगा अब ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारा ये y भी हो गया, ये t भी हो गया, s भी हो गया। अब हम x के लिए देखेंगे। ठीक है, x के लिए देखें। अब x के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं इस तरह से। तो टी पे ही जा रही है। टी पे जा रही है सर। t पे जा रहा है सिर्फ, तो यहाँ से देखें 4 में से -2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी। 2 आ जाएगी, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से आएगा 2। ठीक है, अब इसका जो ये वाला जो आई था ये डिलीट हो जाएगा, हमारे पास जो एज है वो ये वाला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम z के लिए देखेंगे। z के लिए अब आप देखें, यहाँ से z के लिए हम जा सकते हैं यहाँ पे ऐसे, और एस पे। और हम जा सकते हैं s के ऊपर। ठीक है, तो अब देखें z से अगर हम x के ऊपर जाते हैं तो 2 है यहाँ पे, 2 + 7 करेंगे तो वो आएगा 9। तो 9 हमारा ग्रेटर 9 है, तो ये हम इसको यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये आपका एज इट इज रहेगा। और इसके लिए अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे 2 था ये ना, 2 आएगा। यस सर 2 था। 2 + 2 यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पहले हमारा 0 है, तो 4 हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ से भी हमारा ये वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो पाथ बनेगा, अभी हमने ये फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म की है I1 के लिए। ठीक है, I1 के लिए जब हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास ये ग्राफ बना है ये। ठीक है, अब हमने इसको दोबारा से प्रोपागेट करना है। ठीक है, अब I2 के लिए भी हम दोबारा से इसी तरह से क्या करेंगे, S से स्टार्ट करेंगे और ये दोबारा इसको चेक करेंगे। अब ये देखें ये वैल्यू सारी डिलीट हो जाएंगी यहाँ से, बाकी यहाँ पे हम इसको 2 को रहने देते हैं यहाँ पे। सर यानी जो अपडेटेड वैल्यू आई है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना? आज हाँ जी, अब जो हमारे पास पहले इन्फिनिटी था और ये इस तरह से वैल्यूज थी, अब उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो नया ग्राफ आया है अब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखें एस के साथ अब हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, उसी तरह से दोबारा ये जो एजेस हैं वो हमें चेंज नहीं करने। एजेस तो जो प्रीवियस एक्चुअल एजेस हैं उन्हीं को ही कंसीडर करना है, सिर्फ हमने जो नोड्स की वैल्यूज हैं वो सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 0 था, 0 से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो 6 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, तो ये अब हम चेंज नहीं करेंगे, ये आपकी यहाँ पे 2 ही रहेगी। ठीक है, तो S से हम 2 पे T पे नहीं जा सकते। इसी तरह S से 7 पे जा रहे हैं तो ये आपका ये 7 ही रहेगा। ठीक है, उसके T के ऊपर चेक करेंगे, T के ऊपर। ठीक है, तो T से देखें यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 7 थी तो ये भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ से इधर जाने की जो कॉस्ट है वो 5 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 आ रही है, तो अब ये भी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह 8 से Z पे आने की कॉस्ट हमारे यहाँ से देखें 2 है, 2 - 4 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? -2। -2। तो अब ये वाली नोड आपकी चेंज हो जाएगी, अब ये हो जाएगा आपके पास -2। ठीक है, पहले हमारे पास +2 था। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जब हमने सेकंड लूप रन करना है ना तो हमारे पास कुछ वैल्यूज चेंज हो जानी है, जिसकी वजह से ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। अब देखें इसके ऊपर आए तो हमारे पास -2 आ गया है, उसके बाद और इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अब हम इसकी बात करते हैं x की। अब x से अगर हमने x से तो हम किस सर टी पे जा रहा है। सिर्फ t पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे t पे जाने के लिए 4 - 2 करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा। अब हम देखते हैं इसके ऊपर, इससे अब हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? एस पे और एक्स पे। सर एक्स पे और s पे। ठीक है, अब x एस से पे। अगर हम x पे जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5, लेकिन हमारे पास ये 4 है, ये ऑलरेडी स्मॉल है। अब हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट क्या आएगी हमारी? -2 + 0 तो आ जाएगी, -2 तो ऑलरेडी + 2 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 0 आएगी तो यहाँ पे आपका एक ग्राफ यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ये लिंक आपका यहाँ से आ जाएगा।
ठीक है, तो अब इसी तरह से अब हमने सेकंड आइट्रेशन रन की है, अब आप इसको थर्ड आइट्रेशन रन करेंगे, फिर आप फोर्थ आइट्रेशन रन करेंगे। जब 4 टाइम्स ये हम इसको प्रोसेस को रन करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो हमारा बेलमैन फोर्ड का ग्राफ होगा, जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करके देगा। अब इसमें और प्रीवियस एल्गोरिथम में डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये माइनस वैल्यूज के लिए भी वर्क करता है, जो ये आपके पास एजेस के ऊपर माइनस वैल्यूज हैं, ठीक है। और जो हमारे पास प्रीवियस एल्गोरिथम था, जो अभी जो पहले हमने स्टडी किया, वो हमारा सिर्फ पॉजिटिव एजेस की वेट्स के ऊपर रन करता है, ठीक है। अब हम इसको स्लाइड्स के अंदर एक दफा देख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये वैल्यूज कुछ हमारे पास यहाँ पे आ गई। हाँ जी, फ्रेंड्स और क्रिस्टल भी नेगेटिव वेट्स के लिए काम नहीं करते ना, नहीं वो जो भी दूसरे नेगेटिव वाले। वेट्स के लिए नहीं है, वो तो वैसे भी आपका सिर्फ आपको स्पैनिंग ट्री रन करते हैं, वो तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं फाइंड करके देते। ये शॉर्टेस्ट पाथ की हम बात कर रहे हैं। जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स हैं वो आपके, एक बेलमैन फोर्ड है, एक हम डाइकेस्ट्रा हमने स्टडी किया, और एक अभी हम नेक्स्ट एक और स्टडी करेंगे फ्लॉयड वार्सल के नाम से ना। ये जो 3 एल्गोरिथम है ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करते हैं। अब देखें, ये राउंड 1 में इसी तरह हमने वैल्यू सारी फाइंड की, ठीक है, ये इस तरह से। फिर राउंड 2 के ऊपर जब दोबारा सेकंड राउंड पे जाएंगे तो उस टाइम पे फिर आपके पास ये जो वैल्यूज है ना, ये अपडेट हो जाएंगी। ये देखें, पहले हमारे पास ये पाथ बना है, देन जब हम इसके ऊपर गए हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज अब चेंज हो गई हैं। यहाँ से देखें, ये पाथ आपका पहले ये था, ये वाला ऐसे, ठीक है। अब जब इसके ऊपर जाएंगे तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 4 आई है, तो 4 में से -2 करेंगे तो ये 2 आएगा, तो ये आपका ग्राफ ये ऐसे ये वाला लिंक क्रिएट हो जाएगा, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने देखा कि जब राउंड 3 के 2 के ऊपर ये हमारी -2 हो जाएगी वैल्यूज ये वाली, ठीक है। तो ये -2 की वजह से फिर इसका जो इफेक्ट आएगा वो भी फिर हमने यहाँ से ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम की समझ आती है। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, इसको मल्टीपल टाइम्स रन करना है। सिर्फ जो प्रीवियस जो ऑलरेडी हम एल्गोरिथम स्टडी किया हुआ है उसी इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए आपने उसकी कितनी राउंड्स करनी है, जितनी आपके पास वर्टिसेस हैं उसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्टिसेस थी, तो 4 टाइम्स इसको हम रन करेंगे और जो उसका माइनस का जो इफेक्ट है वो साथ साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उससे जो आपके पास जो लास्ट के ऊपर जो एल्गोरिथम बनेगा, ये अब ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करेगा हर वर्टेक्स के लिए, ठीक है। तो अब ये देखें, ये अगर हम इसको फॉलो करें यहाँ से इस पाथ को ऐसे, तो किसी भी वर्टेक्स के ऊपर जाना है तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर हमने इस वर्टेक्स के ऊपर आना है, ठीक है, हमने इस वर्टेक्स के ऊपर आना है, स्टार्ट से हमने जेड के ऊपर जाना है, ठीक है। तो इसका पाथ अगर हम ये वाला फॉलो करते हैं ये, तो ये हमें कितनी वैल्यू के अंदर लेके आएगा, ये 7 + 9 16, ठीक है। तो ये लेकिन देखिए हम कितने डिस्टेंस के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे 9 -3 करेंगे तो ये 7 -3 करेंगे 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 -2 नहीं, ये क्या 7 में से 3 माइनस किया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 में से -4 करेंगे तो -2, तो ये हमें -2 के अंदर यहाँ पे लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पाथ जो है ना अब आपका सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको अब आप एक दफा खुद ट्राई करके देखें, ये फिर ही आपको ये क्लियर होंगे एल्गोरिथम। इसमें अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी ये जो एल्गोरिथम जो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मेंशन किए हुए हैं वो ये सारे हमने पहले स्टडी कर लिए हुए हैं, ये उनकी एक एक एग्जांपल और ऐड की हुई है, तो इसको आप अपने पास रन करके देख सकते हैं।
ठीक है, तो एक और छोटा सा एल्गोरिथम देखना है जो इसी से रेलेवेंट है, फिर हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो अभी हमने जो एल्गोरिथम स्टडी किया है ना, जो उसमें हमने देखा है कि डाइकिस्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए रन करता है, लेकिन वो नेगेटिव वेट्स के ऊपर रन नहीं करता। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो हमारे पास बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम था वो हमारा नेगेटिव वेट्स के ऊपर रन करता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी हमारा सोर्स एक ही है, एक सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशन के ऊपर आप जा सकते हैं विद मिनिमम पाथ। ठीक है, इसी तरह ये दोनों एल्गोरिथम्स इसी टॉपिक के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, सोर्स हमारा एक ही होता है, वो हम पहले सिलेक्ट करते हैं कि आपका सोर्स क्या होगा। ठीक है, उससे फिर हम अपना ग्राफ जनरेट करते हैं। ठीक है, और जो उन दोनों में अब डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। बेलमन फोर्ड के अंदर नेगेटिव वेट्स आ जाते हैं, और जो आपका सेकंड एल्गोरिथम था डाइकिस्ट्रा उसके अंदर पॉजिटिव वेट्स हैं। ठीक है, अब हम एक और एल्गोरिथम देखेंगे, फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम जो है ना ये पॉजिटिव वेट्स के लिए वर्क करता है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ये इस एल्गोरिथम है, इसमें हमारे पास जो सोर्स है वो सारी की सारी नोड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो पाथ रिटर्न करेगा ये हर नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए मिनिमम पाथ रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, प्रीवियस के अंदर हमारे पास सोर्स एक ही था, डेस्टिनेशन हमारे पास मल्टीपल हो सकते थे, किसी भी दूसरे नोड पे जाने के लिए वो मिनिमम डिस्टेंस रिटर्न कर रहा था। ठीक है, अब ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये हर नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको इसकी वर्किंग मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ जल्दी से। इसमें सबसे पहले इस एल्गोरिथम में देखें, हम इसको कुछ वेट्स पास कर रहे हैं और कुछ नोड्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ है, ये एग्जांपल के तौर पे हमने ये ग्राफ लिया है। ठीक है, तो इसके जो नोड्स हैं वो हम इसको पास कर देंगे, और साथ जो इसके वेट्स हैं वो भी हम इसको पास करेंगे। अब ये i इज इक्वल टू 1 से n, j इज इक्वल टू 1 से n, तो जितने भी नोड्स हैं ये 2 डायमेंशनल एक अरे बनाएगा ये अपने पास, जिसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या 2 डायमेंशनल अरे आप कह दें। ठीक है, ये इस तरह से D0 के नाम से। ठीक है, उसकी अब लेंथ कितनी होगी, जितनी हमारी वर्टिसेस की लेंथ है, नोड्स की लेंथ है। ठीक है, अब नोड्स हमारे पास 1 2 3 एंड 4 नोड्स हैं, तो यहाँ पे 4 आपके पास रोज आ जाएंगी, और इसी तरह से 4 आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जो उसके वेट्स हैं ना वो रखवा देने हैं, W ऑफ I J। ठीक है, तो ये डबल फॉर लूप लगा हुआ है, 1 बाय 1 वैल्यूज को पिक करेंगे। तो ये बेसिकली करेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि इस 1 से 1 पे जाने का वेट कितना है। ठीक है, तो 1 से 1 के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कोई भी एज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एज मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है 0। इसी तरह 2 से 2 पे जाने की कॉस्ट कितनी होगी, 0 होगी। इसी तरह 3 से 3 पे जाने की और 4 पे 4 जाने की कॉस्ट। अगर तो यहाँ पे कोई इस तरह का ग्राफ मेंशन होता, यहाँ पे कोई सेल्फ लूप होता यहाँ पे और उसकी वैल्यू होती, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी थी। अभी कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, वो लिखने के बाद अब आप देखेंगे 1 से 2 पे जाने की का कितना वेट है, वो है 1 से 2 पे जाने की वैल्यू है 3, ये यहाँ पे 3 है, तो ये हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 1 से हम जा सकते हैं 4 के ऊपर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू है 7, तो 1 से 4 पे जाने की वैल्यू है 7। अब 1 से हमने जाना है 3 के ऊपर, यहाँ से 1 से 3 पे जाना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं है, यहाँ पे कोई भी एज नहीं है 1 से 3 पे जाने के लिए। ठीक है, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे अभी कोई भी डायरेक्ट ग्राफ नहीं है, यहाँ पे जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट एज मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, इसी तरह 2 के लिए अब चेक करेंगे जैसे हमने 1 के लिए चेक किया है। अब आप इसको
2 के लिए चेक करेंगे। तो 2 से देखें, 2 से हम 1 पे जा सकते हैं, उसका वेट कितना है 8 आ 8। रहा है। तो 2 से 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 2 से 3 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाना है तो उसका वेट है 2, सर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और उसी तरह 2 से 4 पे जाना है, तो 2 से, ये 2 है आपका, 2 से जाना है 4 के ऊपर, तो उसके लिए हमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे भी हम इन्फिनिटी रख देंगे। ठीक है, इसी तरह आप 3 के लिए चेक करेंगे। 3 से आप 1 पे जा सकते हैं विद 5, तो 3 से 1 पे जाने के लिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 से जा सकते हैं हम 4 के ऊपर। 3 से 4 पे जाने की कॉस्ट है 1, तो यहाँ पे आ जाएगी 1। और 3 से 2 के ऊपर जाने की कॉस्ट कितनी है, यहाँ से कोई भी डायरेक्ट ग्राफ नहीं है ये, तो ये हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये समझ आया ना। जब आप इसको फिल करेंगे तो ये जो फर्स्ट फॉर लूप है उससे हमारा जो टेबल जो फिल होगा वो ये वाला टेबल फिल होगा, ये वाला। सर ये डी की पावर 0 क्यों लिखा हुआ है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। वो डी की पावर 0 नहीं लिखा हुआ, वो डी यहाँ पे ना नोटेशन है ये D0। D0 का मतलब ये है कि ये अभी हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, डायरेक्ट वेट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जब हम नेक्स्ट जाएंगे ना तो यहाँ पे देखें, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, ये आपका D3 है, और ये D4 है। ठीक है, तो जितने हमारे पास यहाँ से जितने भी हमारे पास यहाँ पे वर्टिसेस होंगे ना, उतने डीज हमने कंप्यूट करने हैं। अभी D0 हम कंप्यूट कर रहे हैं, जिसमें वेट्स आपके डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ से देखते हुए। ठीक है, अब हम ये वाले वर्टिसेस हम कंप्यूट करेंगे, वो हम यहाँ से कंप्यूट करेंगे। ठीक है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि वो कैसे कंप्यूट होगा। जब वो कंप्यूट हो जाएंगे तो ये जो लास्ट वाला जो बनेगा, ये हमारा वो पाथ बनेगा जो हर नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए मिनिमम पाथ हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये A4 बेसिकली हमने कंप्यूट करना है यहाँ से। अच्छा, इसका ना एल्गोरिथम ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का एल्गोरिथम है। ठीक है, ये जब भी आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग इसलिए लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे पाथ को चेक करेगा और मिनिमम जो कॉस्ट का जो पाथ है वो आपको देगा। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कॉस्ट का पाथ सिर्फ एक नहीं होगा। अब इसमें हर नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए मिनिमम पाथ हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हमारे पास 4 नोड से तो 4 पाथ हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने ये 1 2 3 और 4 पाथ हमने फाइंड किए हैं। और ये जो आपका लास्ट वर्टेक्स, ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ये आपका लास्ट मैट्रिक्स बनेगा जो इन 4 की वैल्यूज को आपस में ऐड कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने ये वाला फॉर लूप रन किया, ये वाला, इसने हमें ये टेबल फिल कर देना है। ठीक है, जो यहाँ से मैं ये टेबल फिल कर रहा था वो यही लिखा हुआ है एज इट इज। इसको ए से डिनोट किया हुआ, आप इसको डी के साथ डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इस एल्गोरिथम के अंदर यहाँ पे डी मेंशन किया हुआ है। अब हमने देखें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ हमने एक इंस्ट्रक्शन ये वाली एग्जीक्यूट करनी है, ये वाली, और उससे ऊपर हमने 3 लूप्स लगाए हुए हैं। ये जो 2 लूप्स हैं, ये वही लूप्स हैं जो यहाँ पे लगाए थे हमने। ठीक है, ताकि हम अरे को फिल, ये 2 डायमेंशनल अरे को फिल कर सकें। ठीक है, और ये जो ऊपर ये जो फॉर लूप ये वाला लगा हुआ है के, ये हमने इसलिए लगाया कि हमने अब कितने मैट्रिक्स कंप्यूट करने हैं, ये उसको रिटर्न करेगा। तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं, उतनी टाइम्स हम इसको बार बार कंप्यूट करेंगे, उतने पाथ हमने क्योंकि फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, जितनी हमारे पास नोड्स की लेंथ है। नोड्स 4 हैं, तो यहाँ पे देखें 4 तक हम जाएंगे, A4 तक। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसका ये स्टेप बड़ा सिंपल सा है, ये मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें करना सिर्फ ये है हमने ये देखना है कि अगर हम D1 की बात करते हैं, यहाँ से देखें ये DK-1 है ना, जो यहाँ से D0 हम देख रहे थे। D0 में हमने ये डायरेक्ट पाथ यहाँ से लिख दिया है। अब जब हम D1 फाइंड करेंगे, उसमें हमने ये देखना है कि अगर हम 1, ये जो आपका नोड है 1,
अगर इसको हम एज ए इंटरमीडिएट नोड कंसीडर कर लें, ठीक है, तो फिर हमारे पास कॉस्ट क्या बनेगी? ठीक है, यहाँ से तो हमने डायरेक्ट लिखा था ना, यहाँ से अब हम ये करेंगे कि हर नोड जो है ना वो इसमें से गुजरते हुए अगर जाती है तो फिर कॉस्ट क्या आएगी हमारे पास? अगर तो कॉस्ट कम आती है तो फिर हम वो वाली कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपका D1 का ग्राफ है ये वाला, ठीक है, अभी ये हमने बिल्ड करना है। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और ये 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी 1 2 3 4 आएगा। ये स्टेप जरा आप थोड़ा सा ना देख लें जरा ध्यान से, ये इसी तरह बाकी स्टेप्स भी आपने करने हैं। 1 2 3 आप 4 यहाँ तक यहाँ से आ जाएगा और इसी तरह से 1 2 4 आपकी रोज आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको फिल करना है। फिल करते वक्त हमने ये कहना है कि पहले ये जो हमने ग्राफ बनाया था ये डायरेक्ट वेट्स के थ्रू हमने बना लिया था। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम इस 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू गुजरेगी अगर तो वो इसमें से मिनिमम आ रही है तो उसको फिर हम कंसीडर करेंगे। जैसे लेट्स सपोज 1 से 2 पे जा रहे हैं हम। ठीक है, तो अच्छा इसमें ना एक काम आपने ये करना है कि इसकी ये जो वैल्यूज है ना इसको अब चेंज नहीं करना हमने। जो 1 जो फर्स्ट रो है और जो फर्स्ट कॉलम है ना, क्योंकि 1 ही एज ए इंटरमीडिएट नोड है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएंगी, क्योंकि ये तो 1 को ही कंसीडर करते हुए हमने पहले से लिखी हुई है। तो यहाँ पे 0 3 इन्फिनिटी और यहाँ पे आपके पास आएगा 7, ये एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरह 8 5 और 2 ये भी आपका एज इट इज आ जाएगा। और ये जो आपके पास डायगोनल की वैल्यूज हैं ये भी आपकी 0 ही रहनी है, ये भी हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल में 0 था, इसके ऊपर कोई भी लूप नहीं है, सेल्फ लूप। बाकी वैल्यूज हमने कंप्यूट करनी है। तो अब हमने कंप्यूट करना है D, उसकी कौन सी वैल्यू कंप्यूट करनी है हमने? 2 3। ठीक है, ये वैल्यू हमें चाहिए। ये देखें सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है ये वाला, तो एक ये वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए, इसी तरह एक ये वैल्यू चाहिए। तो जो जो वैल्यू चाहिए वो हमने अब कंप्यूट करनी है। अब ये वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी? अब हम ये कह रहे हैं कि D2 3 जो है ना ये हम इस तरह से कंप्यूट करें कि D0 में से 2 से जाना है हमने 3 के ऊपर। ठीक है, तो 2 से पहले हम जाएं 1 के ऊपर। ठीक है, और फिर 1 से जाएं हम 3 के ऊपर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझें जरा। अब हम कह रहे हैं कि 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड यूज करना है। तो हम ये कह रहे हैं क्लास अनुमान की कितने बजे क्लास है? से स्टार्ट हो गई है। बस ये मैं एंड कर रहा हूँ इसको। ये स्टेप एक आप देख लें इसको, फिर आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके आइएगा। तो ठीक है, तो ये हम ये कह रहे हैं कि T2 से 3 पे जाना है, हमने ये वाली वैल्यू कंप्यूट करनी है D2 3। ठीक है, वो कैसे निकलेगी? हम ये कह रहे हैं कि 1 को एज ए इंटरमीडिएट नोड हम कंसीडर कर लेते हैं। 2 से जाएंगे पहले 1 के ऊपर, फिर 1 से जाएंगे 3 के ऊपर। ठीक है, तो वो 2 से 3 पे हम चले गए। तो अगर तो इसकी वैल्यू हमारी कम बन रही है तो वो वैल्यू हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे आएगी 2 1 की, वो हम यहाँ से देखेंगे। 2 से 1 पे जाने की कॉस्ट कितनी है? 8। ठीक है, प्लस 1 से 3 के ऊपर जाने की कॉस्ट कितनी है? 1 से 3 के ऊपर जाने की कॉस्ट है इन्फिनिटी, तो 8 प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और जो D2 से 3 तक जो डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है 2 से 3 तक वो 2 है। ठीक है, तो ये कॉस्ट हमारी पहले ही कम है। ठीक है, तो इसको हम इसके साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए आपके यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमने लिखनी है। अगर यहाँ से हमारे पास 1 आ जाता तो फिर हमने यहाँ पे 1 लिख देना था। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको टेबल को फिल करेंगे। ये नेक्स्ट टाइम फिर आप लोग एक दफा ये एल्गोरिथम स्टडी करके आए कल क्लास के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपने ये 4 टेबल्स फिल करने हैं। पहले D1 के लिए करेंगे तो आप एज ए इंटरमीडिएट नोड 1 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर आप D2 के लिए जब करेंगे तो उसमें आपने इंटरमीडिएट 2 कंसीडर कर लेना है। ठीक है, फिर उसी तरह